राजमंत्रमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। पंडितजी, तुम्ही आता खूप सुंदर हार्दिक पटेलांचं एकूणच त्यांची कुंडली काय सांगते हे सांगितलं। त्याच्यात तुम्ही स्पेसिफिक असं सांगितलेलं आहे की पुढच्या गुजरातच्या इलेक्शनमध्ये हार्दिक पटेल हे ठरवणारा व्यक्ती असेल की सरकार कुणाचं असेल। म्हणजे इतकी स्ट्रॉंग पत्रिका किंवा त्याचं ग्रहमान पुढचा काळ त्याचा सांगतायत। इथे मला तुम्हाला एक खूप सुंदर प्रश्न विचारायचा वाटतो की हार्दिक पटेलची कुंडली आणि मोदींची कुंडली, या दोन्ही कुंडल्या आता तुमच्या समोर आहेत। ही दोन्ही स्ट्रॉंग गुजरातची माणसं आहेत। या दोघांचं एकत्रित भाकीत काय करता येईल पुढच्या आगामी काळासाठीच? देखिए, जब हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए वो तत्पर हैं। हार्दिक पटेल ने अभी जीवन की शुरुआत की है, इसलिए नरेंद्र मोदी डेफिनेटली बीइंग गुजराती विल ट्राई टू टेक हार्दिक पटेल इन हिज फोल्ड, अपने पास लेके आने की कोशिश करेंगे। मगर उसके लिए उनको वो सब मांगे माननी पड़ेंगी जो पटेल लोगों ने हार्दिक पटेल के माध्यम से उनके साथ की हैं। मगर नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि चल रहा है, वृश्चिक राशि में साढ़े सती चल रही है। मैं अपने राजमंत्र के माध्यम से, इस शो के माध्यम से बहुत बार बोल चुका हूं कि उनको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और मित्रों, मंगल की राशि में जब भी शनि होता है वो आदमी को अभिमानी कर देता है, और जब आदमी अभिमानी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता या उसकी जो उन्नति है उसमें बाधा पड़ जाती है। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे वोट दीजिए, तो कहाँ वोट मिली? दिल्ली में आपने देखा। अभी बिहार के इलेक्शन में आप बहुत लोगों को वहाँ पे समर्थन देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बिहार में क्या होगा, हमने वो भी बात की है और आगे जाकर करेंगे भी बिहार के ऊपर। इसी तरह हो सकता है हार्दिक पटेल को वो कुचलने की कोशिश करें, जो कि अभी हुआ। वहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मगर नरेंद्र मोदी की और हार्दिक पटेल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली पटेल लोगों का समर्थन हार्दिक पटेल को मोदी को छोड़कर मिलेगा। और डेफिनेटली इन गुजरात में हार्दिक पटेल जो है वो कहीं ना कहीं मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो जाएगा। मोदी के समर्थन में नहीं, पॉसिबल है कि अगर मोदी साहब जो हैं वो उनकी मांगे मांग लेते हैं तो थोड़े दिनों के लिए ये ठंडा पड़ जाए। मगर आगे आने वाले दिनों में जब आप सफलता की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको मज़ा आने लग जाता है। फिर आप राजनीति का एक नया रंग देखते हैं। जिसी तरह जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, अन्ना के आंदोलन के साथ जुड़े करोड़ों लाखों लोगों का हजूम देखा तो राजनीति में कूदने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि एक ईमानदार नेता है, एक सुंदर और एक स्वच्छंद छवि के नेता है। इसी तरह हार्दिक पटेल जो है वो राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल कस्में खाते थे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, अगर आपको याद हो। मगर आज के दिन हार्दिक पटेल अगले 10 सालों में जब उनकी उम्र 31 साल की होगी, इस तरह का राजनीति का सफ़र तय कर सकेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। उनको बचना किससे है, ये मैं आपके माध्यम से उनको और उनके लोगों को और राजमंत्र के दर्शकों को बता देना चाहता हूं। उनको बचना है तो सिक्योरिटी अपनी साथ में रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई प्रहार हो सकता है, कोई आक्रमण हो सकता है, जिससे उनको फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप राजनीति में अचानक एक बड़ी छलांग मारते हैं तो अगर राजीव गांधी के शत्रु पैदा हो सकते हैं, तो हार्दिक पटेल ने तो अभी जीवन की शुरुआत की है। म्हणजे त्यांना एकूणच सुरक्षा कवच बहुत स्ट्रॉंग करावं लागेल, पण तरी मोदींसमोर आव्हान आहे ते हार्दिक पटेलांचं। आज के दिन तो बड़ी चुनौती। याच मुद्द्याला धरून एक प्रश्न आहे की हार्दिक पटेलनी पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा घेतलाय। आता तेच वारं महाराष्ट्रात येत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मराठा समाज आता म्हणतो की आता मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे, आणि ही खूप मोठं आव्हान हे देवेंद्र फडणवीस सरकार समोर आहे। बिल्कुल। हे सरकार हे आव्हान कसं पेलेल? महाराष्ट्र में शिव संग्राम आदरणीय विनायक मेटे के माध्यम से एक शिव संग्राम मराठी लोगों के आरक्षण के लिए खड़ा हुआ है। आपको यह पता होगा, विनायक मेटे ने आज 20 सालों से उसमें अपना खून जलाया है, एक प्रयत्न किया है, एक कोशिश की है, और डेफिनेटली उन्होंने इस वक्त
देवेंद्र फडणवीस के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिलाया है। देवेंद्र फडणवीस को मराठा समाज के आरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, मगर मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए उनको बहुत तकलीफ आएगी। मैं तो आपको हमेशा बोलते आया हूं कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जिसमें उनको नवंबर के बाद में कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक ये आरक्षण का मुद्दा होगा और दूसरा विदर्भा बनाते हो कि नहीं, क्योंकि विदर्भा में उनको सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं। और किसके लिए मिली हैं कि उन्होंने वहां पे लोगों के साथ में वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं यहां पर एक नई स्टेट बनेगी जिसका नाम विदर्भा होगा, जैसे कि आंध्रा के साथ में निकलकर एक स्टेट बनी है। तो ये तीनों चारों चीजें जो है देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगी। आरक्षण का मुद्दा तो एक डेफिनेटली आग में घी का काम करेगा सुहाजी, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। म्हणजे आगीत तेल टाकण्याचं काम हा आरक्षण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक पटेल सारखंच एक अजून कुंडली जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल, ती म्हणजे विराट कोहलीची। क्या बात है। विराट कोहली हा सध्या एकदमच खूप तुफान वेगाने निघालाय आणि पहिली मॅच भारताने जिंकलेली आहे त्याच्या कॅप्टनशिपच्या अंडर। तर विराट कोहलीची कुंडली काय सांगते? आप परेशान हो जाएंगे कि मैं मनमोहन सिंह की बात करूंगा यहाँ पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक मैंने भविष्यवाणी 2011 में की थी और 2014 में कि ना चाहते हो भी सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री बनाएगी, वो मना नहीं कर पाएंगे। विराट कोहली की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुंभ राशि का राहु, ये बात मेरे मित्रगण जरूर सुन लें, कुंभ राशि का राहु और सिंह राशि का केतु उत्तम वर्गोत्तम माने जाते हैं। यानी कुंभ राशि शनि की राशि है, उसमें राहु उच्च का हो जाता है। और विराट कोहली की कुंडली में राहु की महादशा जो है 19/4/2011 से शुरू हो गई। आप देख लीजिए क्रिकेट का इतिहास पिछले 4 सालों में, क्रिकेट के इतिहास में पिछले 4 सालों में विराट कोहली ने जिस तरह की सफलता की उन्नति की छलांगे लगाई हैं, वो आप इस बात के साक्षीदार हैं। विराट कोहली की कुंडली में 19 साल का राहु है, अभी सिर्फ 2.5-3 साल निकले हैं। इसलिए अब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, रैना नहीं या अजिंक्य रहाणे नहीं, आपको विराट कोहली को अगले 10 साल भारतीय क्रिकेट टीम का कर्णधार देखते हुए आप पाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में वो राहु शुरू हो गया है जो 2004 में मनमोहन सिंह की कुंडली में शुरू हुआ था। आप मनमोहन सिंह की कुंडली का अध्ययन कर लें, विराट कोहली की कुंडली का अध्ययन करें। यानी 5 नंबर का केतु, सिंह राशि का केतु, 11 नंबर का राहु, कुंभ राशि का राहु। तो इस वक्त राहु की महादशा में पराक्रम उनको आएगा, उनकी अध्यक्षता के नीचे, उनकी कैप्टनशिप के नीचे डेफिनेटली आपको भारतीय क्रिकेट टीम जो है उन्नति के पथ पर और जीतती हुई नजर आएगी। एकूणच विराट कोहलीचे जे फॅन्स आहेत त्यांना खूप बरं वाटणार आहे तुम्ही आता जे सांगितलं। डेफिनेटली ही इज गॉट अ व्हेरी पंडित जी, आता आपण आपल्या महत्त्वाच्या सेक्शनवर येऊयात, ते म्हणजे शेअर मार्केट। बिल्कुल पंडित जी, तुम्ही मागच्या आठवड्यात वारंवार आम्हाला सांगत होतात की शेअर मार्केटमध्ये खूप मोठी घसरण होणार आणि ती मागच्या आठवड्यात आपल्याला दिसली। जवळपास 2000च्या अंशांनी शेअर मार्केट कोसळलं, असंही म्हणतात की ही ऐतिहासिक घसरण झाली। बिल्कुल सही आहे। हा येणारा आठवडा शेअर मार्केटसाठी कसा राहणार आहे? निफ्टी काय असेल, निफ्टीचा चढउतारामधले काय बदल असतील, हे सगळं आम्हाला तुम्ही सांगा। देखिए, जब हम मित्रों एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं, आप 25 से 26 साल से मुझे शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन करते हुए सुन रहे हैं। 2800 से हम सेंसेक्स को 28,000 तक लेके गए अन्य चैनलों पर। यहाँ पर भी हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से सत्य हो रही है। अब जब भी हम ये प्रेडिक्शन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, कुंडली का अध्ययन, ग्रहों की चाल, इन सब का समावेश करके आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त भी शनि जो है मंगल की राशि में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं शनि मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है। बुध और राहु इकट्ठे बैठे हुए थे। अभी भी डॉ जॉन 2 दिन चढ़ा और वापस शुक्रवार को नीचे बंद हुआ। पूरे प्रयत्न करने के बाद भी चाइना की मार्केट सुधरने का नाम नहीं ले रही। डेफिनेटली थर्सडे को कुछ सुधार हुए, शंघाई, फिटसी, बाकी बाजार जो है थोड़े बहुत ऊपर आए और हमारे बाजार ने भी थोड़ी सी हरियाली दिखाई दी। आई एम स्टिल नॉट वेरी बुलिश।
मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि जो मार्केट हमारी 26,000 छू चुकी है, यानी 25,500 का हमारा एक लेवल था, वो 25,500 दिखाया उसने, 28,000 से 25,500 दिखाया है। अगले हफ्ते में मैं ये यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ कि अभी भी मार्केट में जो नाजुक दिल के लोग हैं वो बाहर बैठे, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले बाहर बैठे। अभी भी मार्केट 25,500 एक बार फिर दिखा सकती है, मगर ऊपर का स्तर 26,400 26,500 हो सकता है। लोगों के चार्ट क्या कहते हैं, मगर मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अभी भी डाउ जोन्स की समस्या खत्म नहीं हुई है। तेल के भाव वापस बढ़ने शुरू हो गए हैं। चाइना की परिस्थिति जो है अभी भी डामाडोल है। hundreds of billions dollars they have poured into, sorry, 100 billion yuans they have poured into their market, मगर अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पर बाजार जो है वो नर्म है, कहीं ना कहीं बाजार में कमज़ोरी दिखाई दे रही है। और अमेरिका में 16,000 डाउ जोन्स छू तो गया, मगर वापस 13,000 14,000 के ऊपर आ गया, तो आपके पैसे खराब हो सकते हैं। आप लॉन्ग रन के लिए मार्केट में जब भी 25,500 25,400 आता है, क्योंकि 15 सितंबर तक आई एम नॉट बुलिश ऑन द मार्केट, ये उथल पुथल चलती रहेगी। एक दिन में 500 पॉइंट की उछलन, 500 पॉइंट की घिसरन आपके पैसे को उड़ा कर ले जाएगी। ये ध्यान रखिए, मार्केट से दूर रहें, मार्केट को वॉच करें और अच्छी स्क्रिप्ट अपने एनालिस्ट के साथ में बैठकर, अच्छी स्क्रिप्ट बॉटम जब कर जाती है उसको खरीद कर अपने बच्चों के लिए 20 साल के लिए रख लें, आपको लाभ मिलेगा। निफ्टी में भी इसी तरह की बातें आपको नजर आएंगी। 7,800 का आंकड़ा हमारा छू गया, 7,770 तक गया। निफ्टी 8,200 8,250 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देता, बट आई एम मोर बेरिश इन निफ्टी अगेन। 7,850 7,800 का आंकड़ा वापस निफ्टी दिखा सकता है। सोने की बात करें तो सोने में एक अच्छा उछाल आया, वो भी हमने राजमंत्र में प्रेडिक्ट किया था। सोना जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1120 से 1180 तक चला गया, यानी भारतीय बाजार में 26,800 आ गया था, 27,000 छू गया था। अब सोने की बात करें तो वापिस ये हफ्ता सोना ऊपर ही रहेगा, ये हफ्ता सोना ऊपर रहेगा। 26,800 वापस देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1180 पर आउंस देखने को मिल सकता है। चांदी में भी 33,000 से लेकर 36,000 तक चांदी में भी बढ़त आ सकती है। 33,000 के नीचे चांदी जाती हुई दिखाई नहीं देती। म्हणजे एकूणच सोनं आणि चांद्यामध्ये भाव वाढतील थोडे बहुत तरी, पण मार्केट मात्र अस्थिरच राहील। अस्थिर म्हणजे यू शुड बी वेरी केयरफुल। मार्केट में आज भी अगर आप कहते हैं कि हमारी मार्केट तो थर्सडे को 500 पॉइंट उछाल मार दिया, दूसरे दिन 300 पॉइंट उछाल मार दिया, पर दूसरे दिन 400 पॉइंट उछाल मारने के बाद 150 पॉइंट नीचे बंद हुई, इसका मतलब लोग रिकवर कर रहे हैं अपना पैसा। जब ऊपर जा रहा है अपना पैसा खरीद निकाल लो। आज भी FIIs आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, दो इट इज द मोस्ट फेवरेबल। धन्यवाद पंडितजी। राजमंत्रमध्ये आज आपण इथंच थांबूयात, पुन्हा भेटूयात पुढच्या शनिवारी रात्री 8 वाजता। पहा जय महाराष्ट्र।